हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडुनोमी। और आज हम इस वीडियो में मौर्य वंश के और मौर्य वंश के बाद के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एसएससी पूछे गए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने। कलिंगा इज़ द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल। कलिंगा आज के भारतवर्ष में प्राचीन नाम कलिंगा को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना होगा, कलिंगा उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवाट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर अबाउट ईयर्स एगो एम्परर इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। मौर्यन काल से पहले ग्रेट वॉल कब बनाई गई थी चाइना के द्वारा? तो वो हो जाएगा आपको 2400 BC, 2400 BC ईसा पूर्व पहले इसका ग्रेट वॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था मौर्य वंश से 2400 वर्ष पहले। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उसका आपको याद रखना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है पुष्यमित्र, हु वाज द कमांडर ऑफ बृहद्रथ द लास्ट मौर्यन एम्पायर, किल्ड द किंग एंड स्टेब्लिश अ न्यू डायनेस्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हिज डायनेस्टी। तो आपको जैसा कि पता होगा, जो मौर्यन एम्पायर इसका जो आखिरी जो शासक था वो बृहद्रथ था, और इसका जो अमात्य था जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो पुष्यमित्र था। पुष्यमित्र ने इसकी भरी सभा में, भरे मैदान में इसको हत्या कर दी थी, और हत्या करने के बाद उसने एक अपना अलग साम्राज्य बनाया था और जिसका नाम था शुंग वंश। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट किंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर का, जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी है कि मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट एम्परर था वो था बृहद्रथ। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन किंग द कलिंगा वॉर वाज फाउट। तो किस शासक के काल में कलिंगा का युद्ध हुआ था? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के टाइम पे। और ये ध्यान रखिएगा, अशोक का अंतिम युद्ध भी आपका कलिंग का युद्ध था। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो कलिंग किस भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो वो आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डायनेस्टी रूल्ड रीजन इज करेक्टली मैच। आपको इनमें से बताना है किस वंश का शासन एक विशेष जो क्षेत्र है वो सही है आपका। तो शक का अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में ही इनका शासन था, और वकाटास ये सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में था। हम कहें हिंदी में वो हो जाएगा केंद्रीय भारत, और आपका वेस्टर्न भारत मतलब पश्चिमी भारत में इनका राज था वकाटास का। तो इसमें दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो रूल बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग किंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से संबंधित इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है? तो देखिए, हर्षवर्धन जो राजा था, हम बात करें तो पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन रूल नियरली अबाउट 1400 ईयर एगो, बिल्कुल सही बात है। जुआनजेंग स्पेंट अ लॉट टाइम एट हर्ष कोर्ट। हर्ष के कोर्ट में इन्होंने जुआनजेंग ने बहुत लंबा समय बिताया था, ये भी बात सही है। हर्षचरित इज अ बायोग्राफी रिटर्न ऑन हर्षवर्धन, बिल्कुल सही बात है। हर्षवर्धन कोर्ट पोएट वाज हरिसेन। हरिसेन इनकी कोर्ट के राजा थे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त की कोर्ट में थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्टेट दैट धामात्रेयस टूर्स वुड बी अंडरटेकन बाय द एम्परर। धामात्रेयस का जिक्र उसके अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? तो शिलालेख आपका 8वां शिलालेख, जो अशोक के द्वारा 8वां शिलालेख था, उसके अंदर आपको धामात्रेयस का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी से निम्न में से कौन संबंध नहीं रखता है? तो अशोक बिल्कुल, बृहद्रथ लास्ट मौर्यन एम्पायर था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार के पुत्र अशोका, और अंतिम जो शासक थे वो बृहद्रथ थे। पर इसमें खारावेला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। खारावेला मौर्यन एम्पायर से संबंध नहीं रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हाउ मैनी गेट्स एंड टावर्स वर मेंशन बाय द मेगास्थनीज इन मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज जो कि आपका बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के एक दार्शनिक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में ये मेगास्थनीज थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है इंडिका, जिसके अंदर इन्होंने पाटलिपुत्र में 64 गेट और 570 टावर का वर्णन किया है कि पाटलिपुत्र के अंदर 64 तो उसके द्वार थे और 570 उसके अंदर टावर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश वाज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। अभी हमने ऊपर बात करी कि कौन राजदूत था आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य के में था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में था। तो मेगास्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था हेलेना से, जो कि तो हेलेना के जो पिताजी थे जिनका नाम था आपका सिलेकस, उन्होंने मेगास्थनीज को अपने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज एन इंडियन ट्रेटिज ऑन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एट्रीब्यूट टू कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा पुस्तक, किस पुस्तक में वर्णन किया गया पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का और इन सब का? तो वह आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने इन सब का वर्णन कर रखा है। कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में थे। चंद्रगुप्त के राज दरबार में ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अमात्य भी ने कहा जाता है। मेगास्थनीज, अ ग्रीक हिस्टोरियन एंड डिप्लोमेट, केम टू एन इंडिया एज एन एम्बेसडर ऑफ सिलेकस वन निकेटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन एम्पायर। अभी हमने बात करी किस एम्परर के राज दरबार के ये एम्बेसडर थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि सिलेकस निकेटर के द्वारा भेजे गए थे। सिलेकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में पूछा गया यह भी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी, हु एस्टैब्लिश हिज किंगडम बाय किलिंग द लास्ट मौर्यन एम्पायर। तो आपको ध्यान रखना है, बृहद्रथ को मारकर, बृहद्रथ को पुष्यमित्र सुंग ने मारा था और फिर उन्होंने सुंग वंश की स्थापना की थी और बृहद्रथ जो थे आपके अंतिम शासक थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुष्यमित्र सुंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, द कदम्बा डायनेस्टी वाज एन एंशियंट रॉयल डायनेस्टी ऑफ द मॉडर्न डे। ये जो कदम्ब डायनेस्टी है ये आज वर्तमान में कहाँ से संबंध रखती है, भारत के किस क्षेत्र से संबंध रखती है? तो ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटक से इसका संबंध है। हु विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य ओवर थ्रू धनानंद। देखिए मौर्यन वंश से पहले आपका नंद डायनेस्टी थी और नंद डायनेस्टी के, नंद वंश के जो आखिरी शासक थे वो धनानंद थे। धनानंद काफ़ी ज़्यादा लालची व्यक्ति थे, तो इनको कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने, इन दोनों ने इसका धनानंद का शासन को खत्म किया था और अपने मौर्यन वंश की स्थापना की थी। तो कौटिल्य ने किसकी सहायता से धनानंद का शासन को उखाड़ फेंका था? तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ही आपके प्रथम शासक थे मौर्यन वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। बिल्कुल, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और पाली, ब्राह्मी और पाली भाषा का ही प्रयोग किया जाता था अशोक के समय पे। पाली जो थी वो वहाँ की प्राकृत भाषा थी। मैनी ऑफ चाणक्य आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो अर्थशास्त्र है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी वाज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। जो सतकर्णी था, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ये किस वंश से संबंध रखते हैं? तो आपको याद रखना होगा ये सतवाहन वंश है। फिर विच ऑफ द मॉर्यन रूलर वाज कॉल्ड एमिथ्रोकैट्स। एमिथ्रोकॉटस भी बोला जाता है और इंग्लिश में हम एमिथ्रोचैट्स भी बोल देते हैं, बाय द ग्रीक के लोगों के द्वारा किस मॉर्यन शासक को एमिथ्रोकॉटस के नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट बिलोंग टू मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी से निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका का संबंध है, पर बिंबिसार का संबंध इससे नहीं है। मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द रूलर ग्रीक। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वार में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में से भेजा गया था मेगास्थनीज को और ग्रीक के राजा के द्वारा भेजा गया था। देखिए इंपॉर्टेंट आ रहा है बार बार, मेगास्थनीज से संबंधित याद रखिएगा। इसकी पुस्तक इंडिका किसके राज दरबार का ये एम्बेसडर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और किस राजा के द्वारा भेजा गया था? तो ग्रीक के द्वारा भेजा गया था। कनिष्क वाज अ रूलर ऑफ डायनेस्टी। कनिष्क किस वंश का राजा था? तो आपको याद रखना होगा ये कुषाण वंश का राजा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अशोक फाउट अ वार टू कॉन्क्योर कलिंग। कलिंग को जीतने के लिए इसने अपने युद्ध किया था। कलिंग जो है आज वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये आपका याद रखना है आपको, उड़ीसा में। Who among the following was the first Mauryan ruler who tried to spread his message to the people through inscription? पहला मौर्यन रूलर कौन था, मौर्यन शासक कौन था जिसने इंस्क्रिप्शन के, शिला लेखों के द्वारा और स्तंभ लेखों के द्वारा अपने जितने भी मैसेज थे, जो भी उससे जानकारियां देनी थी वो पहुंचाता था? तो याद रखिएगा अशोक। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध की कैपिटल निम्न में से कौन सी थी जो पाटलिपुत्र से शिफ्ट कर दी गई थी? तो राजगिरी है, बाद में इसकी राजधानी बनी थी मगध की। विच मौर्यन एम्परर लैड अ मिलिट्री कैंपेन टू कॉन्क्योर कलिंग। कलिंग को जीतने के लिए किसने अपना मिलिट्री अभियान चलाया था? तो अशोक के द्वारा युद्ध किया गया था। और ध्यान रखिएगा अशोक का ये आखिरी युद्ध था। फिर आपसे पूछा जा रहा है इसमें, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वर इन द डैश लैंग्वेज। अशोका के इंस्क्रिप्शन ज़्यादातर किस लैंग्वेज में हमें पाए गए हैं? तो मिलते हैं हमें प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं अशोक के इंस्क्रिप्शंस।
देखिए सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक एसएससी में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें, कंप्लीटली अच्छे से देखें। विच मॉडर्न एम्प्रयर हैड हिज इंस्क्रिप्शन एनग्रेव ऑन रॉक एंड पिलर ड्यूरिंग हिज रीन। तो बार बार ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कौन सा ऐसा मॉडर्न शासक था जिसने अपने जितने भी मैसेजेस थे रॉक और पिलर पे लिखवाए, तो वो आपका अशोका इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु वाज द ग्रैंडफादर ऑफ किंग अशोक, अशोक के दादाजी का नाम क्या था, तो वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। विच डायनेस्टी डिड हर्षवर्धन बिलोंग टू, अभी हमने बात भी की थी कि हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से संबंध रखते थे, तो पुष्यभूति वंश से इनका संबंध था। ड्यूरिंग द मॉडर्न रीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस वाज कंसिडर्ड एज अ गोल्ड माइन हब इन कर्नाटका, मॉडर्न शासन काल में किस प्रांत को गोल्ड की माइन के रूप में माना जाता था कर्नाटक में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुवर्णगिरी। कर्नाटक में सुवर्णगिरी को माना जाता था गोल्ड माइन के रूप में। विद रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन, अशोका के जितने भी शिलालेख हैं इनके द्वारा हमें क्या जानकारी मिलती है, विच अमंग द फॉलोइंग साइड इज अ मॉडर्न स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात की मॉडर्न स्टेट को किसे किसे जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा गिरनार। हु वाज द फर्स्ट मॉडर्न रूलर टू हैव हिज मैसेज फॉर हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल एनग्रेव ऑन द स्टोन सर्फेसिस ऑफ पॉलिश पिलर अलॉन्ग द नेचुरल रोक। बार बार देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे कैसे ना कैसे पूछ रहा है, किसने पिलर पे अपने मैसेजेस को लिखवाया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द पावर ऑफ द डैश एट मगध, तो मगध में अभी हमने बात करी थी कि कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की पावर को उखाड़ फेंका था और मौर्यन वंश की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरियंस बिलीव दैट मैनी ऑफ द कुषाण रूलर हु स्टार्टेड कॉल्ड देमसेल्फ देवपुत्रास और सन्स ऑफ गॉड वर पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय द एम्परर ऑफ डैश कल्चर। देखिए कुषाण वंश के जो पहले शासक थे वो कुजुला थे और यह है आपके चाइना की एक ट्राइब्स है यूहीजी से इनका संबंध है। और भारत में जब इन्होंने अपना शासन किया तो इन्होंने अपने आप को देवपुत्रास कह के संबोधित किया। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ कौन से कल्चर से, इनकी संस्कृति पहले की संस्कृति क्या रही जिससे इन्हें प्रेरित हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइनीज। इंडो ग्रीक किंग रूल विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एंशियंट इंडिया, जो इंडो ग्रीक किंग रहे इन्होंने भारत के किस हिस्से पर अपना शासन किया, तो ये नॉर्थ वेस्ट में करते थे अपना, पंजाब अफगानिस्तान और हिमाचल की साइड पे इनका शासन रहा भारत में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह गुप्त वंश और वैदिक एज मुगल काल इन सबसे संबंधित जो भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हें हम कवर करेंगे। इसी तरह हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।